नमस्कार, मैं दशरथ उपाध्याय, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है कि शादी है आपका समय पर होगी, यानी जल्दी शादी होगी, और दूसरे में आपका जो विवाह है वो उसमें विलंबता आएगी, अड़चने आएंगी, उसमें रुकावटें आएंगी। तो ऐसे ग्रहों की जो स्थिति है वो कौन सी ग्रह है जिन कारण से आपके विवाह के अंदर, आपके शादी के अंदर है, अगर जल्दी होगा या फिर देरी से होगा, विलंब से होगा। तो वैसी स्थिति है मैं आपको इस वीडियो के अंदर स्क्रीन पर प्रैक्टिकल रूप से करके बता रहा हूं। ठीक है, इसके अंदर ऐसा रहता है, आपका जो लगन कुंडली निकालनी है और उस लगन कुंडली के अंदर लगन का स्वामी जहां पर बैठा है, या फिर आपके लगन कुंडली के सातवें घर का जो स्वामी, विवाह का जो कारक रहता है सातवां भाव, तो सातवें घर का जो स्वामी है वो जहां पर बैठा है उससे एक भाव पहले और एक भाव बाद में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो आपकी शादी है वो जल्दी होगी, समय पर होगी। और आपका लाइफ पार्टनर है, आपका होने वाला पति है, ठीक है, तो वो आपसे प्रेम करने वाला होगा, उसमें और आपके बीच में मधुरता है वो बनी रहेगी। अगर आपके लगन का स्वामी जहां पर बैठा है या फिर जहां पर आपके सातवें घर का स्वामी बैठा है उनसे एक घर पहले और एक घर बाद में अगर अशुभ ग्रह बैठे हैं, पापी ग्रह बैठे हैं, तो आपकी शादी में विलंबता आएगी, देरी आएंगी, अड़चने आएंगी। अगर शादी हो भी गई तो भी आप और अपने जो लाइफ पार्टनर है उनके बीच में मधुरता है वो नहीं बनेगी, कटुता है उन दोनों के बीच में बढ़ने के चांस है वो बन जाते हैं। उसके साथ में या उनके परिवार के साथ में आपके लड़ाई झगड़े हैं, इस प्रकार की स्थिति है वो बन सकती है। और तीसरी स्थिति ये रहती है, मान लो आपके जो लगन का स्वामी जहां पर बैठा है या फिर सातवें घर का जो स्वामी जहां पर बैठा है उनसे एक भाव पहले अगर शुभ ग्रह बैठा है और आगे के जो भाव है उसके अंदर अशुभ ग्रह बैठा है, या पहले के भाव में अशुभ ग्रह बैठा है और पीछे के भाव में शुभ ग्रह बैठा है, तो आपकी स्थिति है आपकी और अपने लाइफ पार्टनर के मध्य बीच में सामान्य स्थिति बनी रहेगी, नहीं तो ज्यादा अच्छा रहेगा नहीं ज्यादा बुरा रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और लाइक जरूर करिएगा, और साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूले। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि आपके जो जन्म कुंडली के अंदर किस प्रकार की स्थिति बन रही है और आपकी कुंडली के अंदर जल्दी विवाह का योग है या फिर देरी का योग है। आइए जानते हैं ग्रह के दो विशेष योग है। उन विशेष योग में एक योग ऐसा बनता है जिससे समय पर है वो शादी हो जाती है, ठीक है ना, और दूसरा योग ऐसा बनता है जिस कारण से विवाह में देरी होती है, यानी रुकावट आती है। अगर विवाह हो भी गया तो पति और पत्नी में अनबन होना या घर परिवार में ऐसी लड़ाई झगड़े की वातावरण है वो बनने का चांस है वो ज़्यादा बनता है, ठीक है ना। तो एक योग है जिसके अंदर शुभ है उसका कार्य रहता है और उनका विवाह भी है वो समय पर हो जाता है, और दूसरी स्थिति के अंदर विवाह में विलंबता आती है और विवाह होने के बाद में अनबन बनी रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ये जो 12 राशियाँ हैं और 12 राशियों के इनके सामने इनके स्वामी लिखे गए हैं। ठीक है, तो इन जो ये 12 राशियाँ हैं इनके सामने जो स्वामी हैं इसके अंदर कुछ जो स्वामी है वो शुभ है और कुछ स्वामी ऐसे है जो पाप ग्रह हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले बता देता आपको, जो पाप ग्रह है उनके सामने क्रॉस निशान लगा देता है, यानी मंगल है वो वाला, और उसके बाद में सूर्य है वो भी पाप ग्रह है, और ये मंगल, शनि और शनि। दो ग्रह और है राहु और केतु, वो वैसे तो किन्हीं का स्वामी नहीं रहते हैं, वो छाया ग्रह हैं। कौन कौन से? एक तो है राहु और एक है केतु, ये दो है वो, ये दोनों भी पाप ग्रह में ही आते हैं, यानी दुष्ट ग्रह हैं। ठीक है, जहां पर ये बैठे रहते हैं या इनकी जहां पर दृष्टि गिरती है तो वहां पर है शादी में विलंब होना, यानी अगर शादी हो भी जाती है तो पति पत्नी में अनबन बढ़ना, उनके साथ में लड़ाई झगड़ा बनना और यहां तक कि तलाक की स्थिति भी बन जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहां पर दो सूत्र माने जाएंगे, यानी जो ये ग्रह रहेंगे जिनके साथ में ये दुष्ट ग्रह रहेंगे, ठीक है, उनके तो विवाह के अंदर देरी आएंगी, और जिनके साथ में ये शुभ ग्रह रहते हैं, कौन कौन से वाले, जैसे कि शुक्र है, बुध है, चंद्रमा है, तो और ये गुरु है, तो ये वाले शुभ ग्रह हैं। तो अगर शुभ ग्रह की किसी के साथ में तालमेल रहेगी तो शादी विवाह है वो जल्दी होगा, और विवाह होने के बाद में पति पत्नी में है वो अनबन नहीं बनकर दोनों के बीच में है प्रेम है वो मधुरता है वो बनी रहेंगी, ठीक है ना। और जो दुष्ट ग्रह है, पापी ग्रह हैं,
इनके साथ में किन्हीं का संबंध रहेगा तो उसके साथ में विवाह में विलंबता भी आएगी और विवाह में अड़चने भी आएगी और विवाह होने के बाद में अनबन भी बनेगी। तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर मैंने एक जो कुंडली ली है यानी 12 नंबर, 12 नंबर कौन सी है? मीन। तो मीन लगन की है। लगन कुंडली लेना आपको अपनी जन्म कुंडली में पहले नंबर की जो कुंडली रहती है वो लगन कुंडली रहती है, ठीक है। तो लगन कुंडली निकालना है, यहाँ पर मैंने मीन लगन की ली है, आप अपने जो लगन रहेगी उसके हिसाब से आप देख लेना। यानी ये सूत्र है सब में एक ही समान है और एक ही तरीके से लगने वाला है। तो अब यहाँ पर सूत्र कैसे लगता है, यानी लगन का स्वामी, कौन सा स्वामी? लगन का स्वामी, लगन का स्वामी और सातवें घर का स्वामी, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी सातवें घर का स्वामी। तो सातवें घर का स्वामी, इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जहां पर दोनों बैठे हैं, जहां पर बैठे हैं कहीं पर, मान लो ये 6 नंबर, यहां पर गिनती कितनी है? 6 नंबर, और यहां पर कितनी है? 12 नंबर, ठीक है। तो 12 नंबर का स्वामी कौन है? यहां देखो 12 नंबर का स्वामी है गुरु, यानी 12 नंबर मीन राशि है और मीन राशि का कौन है? गुरु है। मान लो ये गुरु है, मान लो यहां पर कौन से भाव में? चौथे भाव में बैठ गए यहां पर गुरु, ठीक है। तो इससे एक नंबर पहले और एक नंबर बाद, यहां पर अगर मान लो शुभ ग्रह, कौन से? मान लो यहां पर शुक्र बैठ गया, कौन बैठ गया? शुक्र बैठ गया, और इसके आगे वाले में कौन बैठ गए? मान लो बुध बैठ गया, कौन बैठ गया? बुध। तो ऐसे जातक का जो विवाह है वो जल्दी होगा, समय पर होगा, और विवाह होने के बाद में पति पत्नी के बीच में, घर परिवार के बीच में यानी मधुरता रहेगी, प्रेम है उसमें बना रहेगा, ठीक है। और दूसरे नंबर में मान लो ये लगन का स्वामी कहां पर बैठ गया? चौथे भाव में, और यहां से आपको देखना है कि इससे एक नंबर पहले और एक नंबर बाद में दुष्ट ग्रह बैठ जाता है। दुष्ट ग्रह का मतलब समझ गए आप, या तो राहु केतु, या मंगल, सूर्य और शनि। मान लो ये शुक्र है और यहां पर अगर राहु बैठ गया, ठीक है, तो उसमें थोड़ी गड़बड़ आएंगी। और या इसके बाद में यहां पर केतु बैठ गया, या मंगल बैठ गया, या शनि बैठ गया, ये जो दुष्ट ग्रह है, पापी ग्रह है, वो अगर बैठ जाते हैं तो विवाह में के अंदर क्या रहता है? आपको अड़चने आएंगी, विवाह में विलंबता आएगी, इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। मान लो ये सातवें घर का स्वामी कौन है? यहां संख्या कितनी है? 6 नंबर। तो 6 नंबर में राशि कौन सी बनती है? कन्या राशि बनती है, ठीक है। और कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध। ये बुध मान लो आपके यहां ही सातवें घर के अंदर ही बैठ गया, ठीक है। ये यहां पर बैठ सकता है, कौन से भी भाव में बैठ सकता है, ठीक है ना। मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा कि ये बुध है वो यहीं अपने ही घर के अंदर बैठ गया, ठीक है। तो इससे एक पहले का मतलब है ये 6 नंबर है, इससे कौन सा भाव है? 7वां, तो 6वें भाव के अंदर, यानी एक नंबर पहले में अगर शुभ ग्रह बैठ जाता है, शुभ ग्रह में या तो चंद्रमा, बुध और शुक्र, या फिर गुरु। मान लो यहां पर चंद्रमा बैठ गया, शुभ ग्रह है, ठीक है। और इसके आगे के में यानी इनके बाद में यहां पर शुभ ग्रह कौन सा है? मान लो गुरु बैठ गया, गुरु या फिर बुध बैठ गया, और बुध नहीं तो शुक्र भी बैठ गया, तीनों में से कोई भी बैठ गया, या 2 बैठ गए एक साथ में। और यहां पर ही मान लो बुध बैठ गया, चंद्रमा बैठ गया, या शुक्र बैठ गया, यानी शुभ ग्रह बैठ गए, तो विवाह के अंदर है उनकी समय पर विवाह हो जाएगा, और विवाह होने के बाद में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। अगर इनसे पहले दुष्ट ग्रह, यहां पर मान लो शनि बैठ गया एक नंबर पहले, या फिर मंगल बैठ गया, और यहां पर मान लो राहु बैठ गया, या केतु बैठ गया, या फिर सूर्य बैठ गया, तो यानी एक संख्या बाद में जहां पर सातवें घर का स्वामी बैठा है वहां से एक भाव आगे और एक भाव पीछे अगर दुष्ट ग्रह बैठ जाते हैं तो शादी में विलंबता आएगी, शादी में देरी होगी, और शादी होने के बाद पति पत्नी में अनबन बढ़ना, उनके परिवार में अनबन बढ़ना, लड़ाई झगड़े, और यहाँ तक कि तलाक की भी ये दुविधा है वो सामने आ सकती है। ज़्यादातर तो तलाक की जो दुविधा है वो 10वें भाव से देखा जाता है, परंतु यहाँ पर ऐसी स्थिति बन सकती है, ठीक है। अब मान लो एक भाव के अंदर, मान लो ये
सातवें घर का स्वामी मान लो यह 10वें भाव में बैठ गया, सातवें घर में बुध है, ये बुध यहां पर बैठ गया, ठीक है। आप कौन से भी भाव में देख लो, मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रहा। अगर यहां पर बैठ गया बुध और इनसे पहले मान लो दुष्ट ग्रह बैठ गए, मंगल, या तो मंगल बैठ गया, या शनि बैठ गया, या राहु बैठ गया, या केतु बैठ गया, या फिर सूर्य बैठ गया, ठीक है। यानी जो दुष्ट ग्रह सब मैंने बता दिए, इनमें से एक बैठ गया या दो बैठ गया, ठीक है। और आगे वाले में, उससे आगे में शुभ ग्रह बैठ गए, कौन से, या तो बुध बैठ गया, या शुक्र बैठ गया, या चंद्रमा बैठ गया है, या फिर गुरु बैठ गया। तो ऐसे शुभ ग्रह बैठ गए, तो एक इनसे एक भाव पहले दुष्ट ग्रह है और आगे के भाव में शुभ ग्रह, या आगे के भाव में दुष्ट ग्रह है, पापी ग्रह है, और पहले के घर के अंदर है वो अगर शुभ ग्रह बैठे हैं, तो शादी के अंदर है वो क्या होगा, सामान्य स्थिति रहेंगी। यानी उनका न तो ज्यादा प्रेम रहेगा और न ही ज्यादा कोई अड़चन आएगी, यानी सामान्य स्थिति है यहां पर बन जाएगी, ठीक है। मान लो सातवें घर का स्वामी और ये सातवें घर का और लगन का स्वामी दोनों ही एक ही जगह बैठ जाए, ठीक है। यानी एक जगह, यानी ये लगन का जो स्वामी कौन है, गुरु यहां पर बैठ गया, और सातवें घर का स्वामी कौन है, बुध है, वो यहां पर बैठ गया, दोनों एक ही साथ में बैठ गए, ठीक है। इससे तो एक कॉलम आगे यानी एक भाव पहले अगर शुभ ग्रह बैठा है और एक भाव आगे भी अगर शुभ ग्रह बैठा है, तो इनकी विवाह है टाइम पर होगा और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मधुरता रहेंगी। अगर मान लो इनके एक भाव पहले शुभ ग्रह बैठा है और एक भाव आगे की साइड के अंदर दूसरे भाव में, ठीक है ना, अगर कोई दुष्ट ग्रह बैठ गए, ठीक है, तो उसमें क्या है, उनकी सामान्य स्थिति बनेगी, न तो ज्यादा अच्छा रहेगा न भी ज्यादा कोई बुरा रहेगा। तो ये स्थिति है बनती है। अगर आपकी कुंडली के अंदर भी इस प्रकार की स्थिति बन रही है, तो आप स्वयं अपनी कुंडली निकाल कर देख लीजिए, लगन कुंडली में देख लीजिए, सातवें घर का स्वामी और लगन का स्वामी, सातवें घर का स्वामी और लगन का स्वामी जहां पर बैठा है, कौन से भी भाव में बैठा है, तो वहां से एक भाव पहले और एक भाव बाद में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो आपकी शादी जल्दी होगी। अगर अशुभ ग्रह बैठे हैं, पापी ग्रह बैठे हैं, तो आपकी शादी में विलंबता आएगी और अड़चने आएंगी। अगर एक भाव पहले में शुभ है और आगे वाले में बाद वाले में अशुभ ग्रह बैठे हैं, या फिर पहले वाले में अशुभ ग्रह बैठे हैं और बाद वाले में शुभ ग्रह बैठे हैं, तो आपकी स्थिति वो सामान्य रहेंगी, नहीं तो ज्यादा अच्छी रहेंगी, नहीं तो ज्यादा खराब रहेगी, नहीं मिली जुली सरकार बनेगी, ठीक है। इस प्रकार की स्थिति है, आप स्वयं अपनी कुंडली, जन्म कुंडली निकाल के देख सकेंगे। अगर शुभ ग्रह की स्थिति बन रही है, युति बन रही है आपके जो लगन के स्वामी और सातवें घर के स्वामी से पहले, तो समय पर आपका विवाह होगा, अच्छा प्रेम रहेगा, प्रेम संबंध अच्छा रहेगा। अगर दुष्ट ग्रह के साथ में अगर पहले घर में और दूसरे घर में बन रही है युति, तो समझ लो आपके जो विवाह में देरी आएगी, विलंबता भी आएगी और कुछ न कुछ गड़बड़ होगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये एक छोटी सी जानकारी, आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई हुई होगी। ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर हमारी ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, और साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि विवाह से संबंधित जितने भी वीडियो है जिनका नोटिफिकेशन है आपको हमेशा के लिए मिलता रहेगा। और कॉमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, या फिर अपने जो इष्ट देव है उनका नाम लिखना नहीं भूले। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।